नर्सिंग और डेंटल के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री राजेश शुक्ल के बंगले पर पहुंचे हैं। इनकी मांग क्या है, क्यों ये यहाँ पर पहुंचे, इन्हीं से जान लेते हैं। हाथों में तख्तियाँ लिए हुए हैं और आप देखेंगे तख्तियों पर लिखा है छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। मध्य प्रदेश में पढ़ाई करना क्या पाप हो गया है, मैं मध्य प्रदेश मेडिकल स्टूडेंट हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। ऐसे तमाम ये स्लोगन लिखी हुई तख्तियाँ लेकर पहुँचे हैं स्टूडेंट। उनसे जान लेते हैं क्या ऐसी समस्या है आप लोग को यहाँ आना पड़ रहा है। हमको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। हम लोग गवर्नमेंट के स्टूडेंट हैं। 2018 में PNST व्यापम के थ्रू हमारा एडमिशन हुआ था। एडमिशन के टाइम पे हमसे बॉन्ड लिया गया था कि आपको 5 साल की गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड खत्म हुई, हमको आज 20 महीने होने आ गए हैं। और उसके अलावा हमारा डिग्री रजिस्ट्रेशन आयु है हमको 6 से 7 महीने होने आ गए, लेकिन अब तक हमको पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। और दूसरी बात ये है कि DHS और DME के अंदर हमको घुमाया जा रहा है। DHS और DME के विभाग में हम लोगों को पीसा जा रहा है। DHS के अंदर जो कॉलेज आते हैं उज्जैन और जबलपुर, वहाँ की पोस्टिंग उन्होंने करवा दी है और हम लोग जो DME के अंदर कॉलेज आते हैं उनकी पोस्टिंग नहीं कराई है और बोला जा रहा है कि आपकी पोस्टिंग का हमें नहीं पता है। तो हम लोग साथ में स्टूडेंट हैं। PNST की एग्ज़ाम हमने साथ में दी, हमने एडमिशन साथ में लिया है। हम एक डिपार्टमेंट से होते हुए भी स्वास्थ्य विभाग के डिपार्टमेंट से आते हैं, तो हमको ऐसे अलग अलग क्यों किया जा रहा है। DHS को नियुक्ति दे दी गई है तो हमको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। तो ऐसा आप पूछते हैं अधिकारी और मंत्रियों से भी आपकी मुलाकात हुई होगी, तो कुछ जवाब मिला अभी तक? यस, मिला है। वो बोलते हैं आप प्राइवेट जॉब कर लो। हमको बोलते हैं कि आप प्राइवेट जॉब कर लो, आपको जॉब हम देंगे, हमें नहीं पता है। हम वो रिस्पांस पहले तो उनके PA आके हमको मना ही कर देते कि आपसे मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। फिर मिलते हैं तो उसमें हमको ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि क्या है आपके पास, प्रूफ बताओ। और प्रूफ बताते हैं तो बोलते हैं कि आप तो प्राइवेट जॉब करो, आपकी जॉब का हम नहीं बता सकते कुछ। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? हम लोग गवर्नमेंट के, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, बिल्कुल हमारे पास गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है। हमारे पास बॉन्ड है, PNST 2018 की रूल बुक व्यापम पे अपडेट है, वहाँ से आप डाउनलोड करके वो पढ़ लीजिए। वहाँ पे रूल बुक में क्लियर लिखा गया है कि आपको जो जॉब है वो दी जाएगी 5 साल के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं दी जा रही हमको? जब रूल बुक में लिखा है तो क्यों नहीं दी जा रही? व्यापम, DME, DHS सब मिलके हमारे साथ इस टाइप का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? और भी स्टूडेंट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग कब से इस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को? पिछले 8 महीने से प्रयास कर रहे हैं। हमारा नवंबर में कंप्लीट हो गया था, तो नवंबर से अभी जुलाई चल रहा है। लास्ट डेट है आज जुलाई की, कल लास्ट डेट है। तो हम तब से परेशान हो रहे हैं इसके लिए। हम DME जाते हैं, DME वाले हमें NSH भेज देते हैं, हम लोग NHM, इन सब में इतना पिस गए हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम उनको ये बोलते हैं कि आप हमें लिखित में दे दीजिए कि बॉन्ड खत्म हो गया है, हम मान लेंगे। वो इसके लिए भी रेडी नहीं है, वो बॉन्ड लिखित में देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आप लोग ये अपनी समस्या लेकर अभी तक किन किन से मिल चुके हैं? मंत्री हो, अधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो? मेरे ये फ्रेंड लोग सब जा चुके हैं। हम लोग पहले मंत्री जी से मिल के जा चुके हैं, DME गए थे, DME के डायरेक्टर जी से मिल चुके हैं हम। उनके डायरेक्टर ने हमसे कहा कि आप लोग लाइए, क्या बेस पे आप मतलब पोस्टिंग लेने आए हो? हमने कहा कि भाई हमारे पास ये रखा है बंद पत्र जो हमने भरा था। तो बोलते ये तो हमारे उस ज़माने में जब भी सरकार थी तो हमसे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, उसके आधार पे पिछले बार सबको नौकरी दी, इस बार उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक हटा के हमें नौकरी नहीं दे। और मतलब उनका कहना है कि हम नहीं दे सकते आपको। और फिर उनके सवाल सुनिए आप कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग डेंटल वाले हैं, आप जाके क्लिनिक खोल लो, अपना खुद का व्यापार करो। सब लोग इतने काबिल तो है नहीं कि अपना खुद का खोल सकें। एक क्लिनिक खोलने में 5 से 10 लाख रुपए खर्चा होता है। सब इतने इस लायक बच्चे नहीं हैं हम लोग कि मतलब अभी हमने पढ़ाई करी हम अपनी क्लिनिक डाल लें। और यही बात मंत्री जी हमसे बोलते हैं कि बेटा आप एक काम कीजिए, आप तो रेडियोलॉजी का कोर्स कर लीजिए। मंत्री जी ये बात बोल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हमसे। रेडियोलॉजी होती है MBBS के बाद, हमने किया है डेंटल। मंत्री जी को ये जानकारी नहीं है कि मतलब क्या कर सकते हो। उनके PA से बोलते हैं कि भाई आप ये बताइए मुझे कि ये डेंटल वाले बच्चे हैं, ठीक है, इनको आप मतलब किस पद पे रखते हैं? हमने कहा भैया मेडिकल ऑफिसर पे रखा जाता है हमें। और अभी भी आप जाके देख लीजिए प्रदेश में जहाँ जहाँ डेंटल वाले हैं सब मेडिकल ऑफिसर पे बैठे हुए हैं सब। पर इनने सीधा मना कर दिया कि नहीं पोस्टिंग नहीं दे सकते हम आपको। फिर हमने कहा कि भाई पद इतने सारे खाली पड़े हैं, हमने उनको लिस्ट भी दी कि भाई इतने सारे पद खाली पड़े हैं, इसका क्या हो रहा है, कब होगा? तो बोलते हैं आप आइएगा थोड़े दिन बाद हम देखते हैं। फिर बाद में गए तो उनके PA ने हमको भगा दिया कि मंत्री जी हैं ही नहीं अभी। और मंत्री जब भी रहते हैं प्रवास पे रहते हैं और कोई सुनना ही नहीं है, मतलब सुनना ही नहीं चाह रहा कोई वहाँ पे।
एनयूसीआई के नेता भी पहुंचे हैं, रवि परमार जी। आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसी समस्या आ कहाँ पर रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि मेडिकल के छात्र छात्राएं परेशान हैं, वो नर्सिंग के हो, डेंटल के हो या अन्य कोर्सों को हो, लेकिन छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था लच्चर हो चुकी है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा है कि छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है, सैकड़ों पद खाली होने के बाद भी इनको नियम अनुसार शासन का खुद का राजपत्र है, शासन की खुद की रूल बुक है, उसमें अंकित होने के बाद भी इन छात्र छात्राओं को आज तक पोस्टिंग नहीं दी जा रही। 1 साल से ये छात्र छात्राएं विभाग से संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। आज हम यहाँ राजेंद्र शुक्ल के बंगले पर आए हैं उनको ज्ञापन देने। अगर वहाँ भी मांगे नहीं मानी गई और इनको नियुक्ति नहीं दी गई नियमानुसार, तो हम आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो बिल्कुल देखा आपने, छात्रों का भी यही कहना है कि करीब 1 साल हो चुका है, अधिकारियों हो चाहे मंत्री हो, सबके पास जाकर अपनी दरकार लगा चुके हैं कि उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि उन्हें नियुक्ति कब मिलेगी। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।